एग्जाम शूटर में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण में हम आपको वर्णमाला, जिसे अल्फाबेट कहते हैं, पढ़ाएंगे। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे चलते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हिंदी में लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण होते हैं। अब देखते हैं कुछ विशेष बात। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि का हम खंड नहीं कर सकते। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि किसका खंड नहीं किया जा सकता है, तो आप ऑप्शन में आपको ध्वनि रहेगा, तो आप आंसर में देंगे कि ध्वनि का खंड नहीं किया जा सकता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कहीं कहीं 49 वर्ण भी मिलते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण ही होते हैं। अब आगे चलते हैं। स्वर ए, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, उसके बाद अह, अंग, अह। कुल स्वर 11 होते हैं। मूल ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री। इसके बाद दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर ओम। अब बात करते हैं स्वर की। देखिए, स्वर में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ए, ई, ई, उ और री। ये आपका ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर बोलने में, उच्चारण में बहुत ही अल्प समय लगता है। और जो बचे हुए हैं, जैसे आ, बड़ी, उ, ए, ओ, औ, इसको स्वर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा उच्चारण में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर, ये हमको अभी तक हम इसको पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि छोटी क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे ओम लिखते हैं तो यहाँ प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, और इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अब बात करते हैं अह और अंग। इसको हम अनुस्वर कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। पहले हम बचपन में जब स्वर की बात होती थी तो कुल 13 स्वर पढ़ते थे, लेकिन अब कुल स्वर की संख्या 11 होता है। कहीं कहीं किसी बुक में हमें री को स्वर नहीं माना जाता है, तब 10 होता है, लेकिन सभी कंपटीशन परीक्षाओं में स्वर 11 ही माना जाता है। अब हम बात करेंगे आगे व्यंजन की। कुल व्यंजन की संख्या
35 होती है। देखिए कुल व्यंजन की संख्या 35 होती है, लेकिन व्यंजन की संख्या के बारे में अगर बात करते हैं तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। दो उसमें दो गुण व्यंजन मिलता है, उसमें दो गुण व्यंजन, दो गुण व्यंजन में आपका ढ और ढकना वाला जो ढ होता है वो होता है, और अड़े होता है। देखिए कुल व्यंजन की संख्या 35 होती है, उसमें आपका व्यंजन की संख्या अगर पूछे तो 33 होती है। जैसे उसमें दो गुण व्यंजन आ जाता है, जो हम ए ड और ढ, जब इसमें बिंदी लग जाता है तो ये दो गुण व्यंजन में आ जाता है, इसलिए उसको कभी काउंट करते हैं और कभी कभी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, वो पूछने के ऊपर होता है, लेकिन अगर कुल व्यंजन की संख्या पूछे तो 35 हम आंसर देंगे, लेकिन अगर व्यंजन की संख्या पूछ ले तब उस टाइम हम 33 बताएंगे। दो गुण व्यंजन पूछे तो ढ और ढ, ये आपका दो गुण व्यंजन हो जाता है। अब बात करते हैं अस्पर्श व्यंजन की संख्या। अस्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 होता है। अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन ये 25 वर्गीय व्यंजन कहलाता है। अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। अब ये देखिए क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगे, ये आपका क वर्ग कंठस्थ व्यंजन होता है। इसका जो उच्चारण होता है क का, क, ख, ग, घ, जब इसकी हम उच्चारण करते हैं तो इसकी जो ध्वनि निकलती है ये हमारे कंठ से निकलता है। कंठ से निकलने की वजह से इस व्यंजन का नाम जो है कंठस्थ व्यंजन पड़ा है। देखिए आप बोल के देख लीजिए, जब बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंगे, तो ये जो कंठ है आपका, इसकी उच्चारण कंठ से निकलने लगता है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है कि ग कौन सा व्यंजन है, घ कौन सा व्यंजन है, क कौन सा व्यंजन है, तो हम यहां से भी बोल के पता कर सकते हैं कि ये व्यंजन कौन सा है। अब चलते हैं च वर्ग पर। च वर्ग च, छ, ज, झ, इ, ये आपका तालव्य व्यंजन है। इसको तालु व्यंजन भी कहते हैं, तालव्य व्यंजन। इसका उच्चारण तालु से होता है। जब हम च बोलते हैं तो हमारा जो जीभ होता है ऊपर तालु को टच करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है तालव्य व्यंजन। जैसे च, छ, ज, झ, इ। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। च, छ, ज, झ, ये आपका जब बोल रहे हैं तो आपके जीभ तालु को टच कर रहा है। अब बात करते हैं ट वर्ग की। ट वर्ग जो है ट, ठ, ढ, ढ, अ, जब इसको हम बोलते हैं तो हमारा जो जीभ है मुड़ने लगता है। मुड़ने की वजह से इसका नाम है मूर्धन व्यंजन। इसको मूर्धा व्यंजन भी कहते हैं। जैसे जब हम ट बोल रहे हैं तो ट बोलने पे हमारा जीभ मुड़ रहा, ट, ठ, ढ, ढ, अड़े, बोलने पे जीभ हमारा रोटेट हो रहा, फोल्ड हो रहा है। इस वजह से इसका नाम पड़ा है मूर्धन व्यंजन। अब त वर्ग की बात करते हैं। त, थ, द, ध, न, इसको दंत व्यंजन कहते हैं या दंत व्यंजन कहते हैं। ठीक है,
अब इसको जब बोलते हैं तो, थो, ध, ध, ने, जब बोलते हैं तो हमारे दांत जो होते हैं टच होते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ा है दंत व्यंजन। अब अगला जो है अगला प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये आपका ओष्ठ व्यंजन है। जब हम बोलते हैं प, फ, ब, भ, म, तो ये आपका ओष्ठ व्यंजन, क्योंकि जब इसको बोलते प तो हमारा ओठ क्या हो रहा आपस में टच हो रहा, जब फ बोल रहे हैं फ तो ओठ आपस में टच हो रहे हैं, इसलिए इस व्यंजन का नाम है ओष्ठ व्यंजन। अब इसमें से कहीं से पूछ सकता है, मान लिया च पूछ ले, छ पूछ ले, तो हमें ऐसे भी करके हम एग्जाम में अगर भूल गया है तो ऐसे करके भी पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए इसी में जो क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे डो, अंगे, इए, अड़े, ने, म, और उसमें ए आपका अह, ए आपका नसिका या नासिक कहलाता है। ए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का जो लास्ट है वो आपका नसिका होता है, नासिक व्यंजन या नसिका होता है। अंगे, इए, अड़े, ने, में, इतना अगर आप बातें याद रखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले, व, अंतस्थ व्यंजन की जो कुल संख्या होती है 4 होती है। उसमें आपका यह होता है, रेल होता है, ले होता है और व होता है। अब बात करते हैं उस व्यंजन की। उस व्यंजन जो है आपका बड़ा से, षटकोण वाला से, छोटा से और हल वाला हल। देखिए उस व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। एक बार फिर से सुनिए, बड़ा से, षटकोण वाला से, छोटा से और हल वाला हल, ये आपके उस व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन, इनकी भी जो संख्याएं होती हैं कुल 4 होती हैं। संयुक्त व्यंजन छत्री, तीरशूल, अज्ञानी और श्रमिक। अब इनकी भी जो संख्या होती है ये भी 4 होती हैं। ए छत्री, छत्री बनता कैसे है, जैसे क के नीचे हलंत प्लस बड़ा से, तो इससे छत्री बनता है। त्र, त के नीचे हलंत प्लस रे, इससे त्रय का निर्माण होता है। ज्ञानी, ज्ञानी जय के नीचे हलंत प्लस इए, इससे अज्ञेय का निर्माण होता है। श्रमिक बड़ा से के नीचे हलंत प्लस रे, इससे श्रेय बनता है। ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि छत्री, तो इसका संधि विच्छेद क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको पूछेगा कि ये है, अगला है, तो आपको ये ध्यान से याद करना जरूरी होता है और ये आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपके रेगुलरिटी में आ जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। अब बात करते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन जो है ये आपका जय और फै, इसके नीचे नुक्ता जो लगा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब वर्णमाला, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था हम पढ़ा दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आज पूरा हो गया है, सेकंड पार्ट अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।
थैंक यू। लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।